कड़ाके की ठंड के बीच बिहार की सियासत गरमाई हुई है। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस बीच एडीजे नैयर हुसनैन खान की ओर से एक पत्र जारी किया गया और कहा गया कि अगर आपने सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, किसी विधायक, किसी सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई आपत्तिजनक या फिर अभद्र पोस्ट किया तो आपको पुलिस सीधे जेल भेजेगी। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष पूरी तरीके से इसको लेकर भी अब नीतीश सरकार पर हमलावर है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा चैलेंज कर दिया है नीतीश सरकार को। लेकिन बिहार की सत्ताधारी दल की ओर से बीजेपी के नेता व बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सबसे पहले आप सुनिए। जानकारी हुई है, ये काफ़ी दुखद है। हम अपनी संवेदना भी उनके परिजनों को देते हैं और बिहार सरकार की ओर से जो भी संभव होगा, जो भी प्रावधान है, उनके परिजनों को सहायता दी जाएगी। एक सवाल है सर कि बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि ठेकेदारी लेने वाले लोगों को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। इसको कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, देखिए, ये सरकार का काफ़ी सुधारवादी निर्णय है और इससे जो ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह के कारोबार में आके एक नकारात्मक माहौल पैदा करते हैं, उस पर रोक लगेगी। क्योंकि देखिए, हम विकास की ओर अग्रसर हैं, निर्माण का कार्य होगा, उसमें अच्छे संवेदक को आना है। अच्छे संवेदक आएँ, वातावरण बेहतर बने, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार को निर्माण के क्षेत्र में और आगे की ओर हम ले जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि उसमें निर्माण और फिर संवेदक का भी उसका एक संबंध है। तो यह एक सरकार का सही निर्णय है। एक छोटा सा सवाल और है, सोशल मीडिया पर जो मंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्री या अधिकारियों के खिलाफ जो कोई लिखता है, अनाप शनाप अगर कोई भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार सरकार का फैसला है। नहीं, ये तो एकदम सही निर्णय है, क्योंकि आप भी देखते होंगे, आप लोग बहुत स्तरीय चैनल से आते हैं और आपकी खबरें और जो सोशल मीडिया में गलत नाम से, फेक नाम से जो कुछ चीज़ें आ रही है, तो वास्तव में एक नकारात्मक वो चीज़ें पैदा करती है जो कहीं न कहीं उसका कोई वास्तविक चीज़ से कोई जुड़ाव नहीं रहता है। तो इस तरह का कदम उठना ही चाहिए। सर, तेजस्वी आज 30 संगठन कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या ये अच्छी राजनीति या पेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं, उनको विपक्ष के नेता के कारण जो बिहार में हम सबों को जनादेश मिला है एनडीए सरकार को, और सरकार जो लगातार अच्छे काम की, उसी के कारण ये चौथी बार हम सबों को जनादेश मिला है। कोई उनके मेहरबानी से नहीं मिला है। हम अच्छे काम करके चौथी बार सरकार में आए हैं और हम जब अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार को विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने सराहा भी है, तो उनको तो सहयोग करना चाहिए। आखिर बिहार का विकास वो भी चाह रहे हैं और हम कर रहे हैं, तो उनको जो हम अच्छे काम कर रहे हैं उसमें सहयोग करना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ें को वो अनावश्यक सामने में लाकर वो ये आभास दिलाना चाहते हैं कि हम अभी सरकार में हैं। वो पता नहीं किस भ्रम में है कि हम सरकार में हैं, हम सरकार के नुमाइंदे की तरह वो बात करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो विपक्ष के नाते उनको सहयोग करना चाहिए और हमारी सरकार स्वयं संवेदनशील है, कई चीज़ों को रेगुलेट किया है। चाहे शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में ही आप देखे होंगे कि विगत वर्षों में हम सबों ने लाखों लोगों को शिक्षक नियुक्ति के द्वारा रोजगार देने का काम किया है और उनका जो विगत 15 वर्षों का कार्यकाल रहा 2005 के पहले, उसमें 1 लाख भी शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर पाए। तो ये जो एक बड़ा अंतर है, उससे तो बिहार की जनता और देश की जनता समझती है। आखिर इन चीज़ों का सहारा लेकर वो अपने को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता के रूप में रहें। वो तो लग रहा है कि हम सरकार में हैं। वो एक उसको क्या कहा जाता है, मौक सरकार के रूप के मुखिया के रूप में अपने को देखते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग जब स्कूल वगैरह में थे तो मॉक संसद चलता था। कोई प्रधानमंत्री होते थे, कोई
स्पीकर होते थे, तो लग रहा है कि वो बहुत एक उसको क्या कहा जाए, उसी तरह का एक मॉक सरकार वो बिहार में चला के वो क्या दिखाना चाहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सर, मंत्रिमंडल को लेकर जो खींचतान चल रही है, नहीं, कोई खींचतान नहीं, कोई खींचतान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने जब 4 दिन पहले इतना स्पष्ट रूप से कह दिया कि जल्द मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है, वो उनका क्षेत्राधिकार है, और इतना स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया है, इसके बाद मेरी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। अच्छा नहीं लगता है जब एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए तो फिर। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि उन्होंने काम किया है, उनकी पार्टी ने काम किया और यही वजह है कि लगातार बिहार में वो सत्ता पर राज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के भरोसे नहीं, वो जनता के दिल पर राज करते हैं, काम कर बिहार की सत्ता में हैं। और साथ ही कहा है कि बिहार पुलिस की ओर से जो पत्र जारी किए गए हैं वो बिल्कुल ही सही है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।